जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में हमने सुना कि काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कली महिमा सुनाते हैं। अब आगे। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि, भजिय राम तज काम सब अस विचारि मन माहि। अर्थात श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु बसे अवध विहगेश, परे उद काल विपति बस तब में गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गए उज्जैन सुनो उर्गारे, दिन मलिन दरिद्र दुखारे, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊ शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजुन दूजा, परम साधु परमार्थ विंदक शंभु पासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वैद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वह परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवऊ में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता, बाहि जिनम्र देखि मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र दिखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना, जपौ मंत्र शिव मंदिर जाय, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरि जर द्विज देखे जरऊ करऊ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखिया चरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भि नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहु बात सिखाई, शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसि अभागी। एतात शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को बसते हैं। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अब आगे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जताहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानि कुटिल को भाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊ दिनु राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाऊ सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे।
जे हित नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ा ही पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि रूप नयन किरीट निपरई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों की लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। सुनुख कपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि को बिच गावही अस नीति, खल सन कलह न बल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही। उदासीन नित रही गुसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहै न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी।